हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी, विषय हिंदी, कक्षा 9, पाठ 1 बात। इसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी पैराग्राफ सॉल्व करें जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन के आंसर देने हों, प्रश्नों का उत्तर देना हो, उसमें सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ के प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है नहीं? अगर आपको इसको करना, अच्छे से सॉल्व करना है, तो पहले सबसे पहले उसके प्रश्न को पढ़िए आप। फर्स्ट प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर, किस कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। एंड लास्ट, शुक सारिकादि अन्य नभचारियों की अपेक्षा अधिक आदर क्यों पाते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपने पढ़े। इसके बाद अब हम ये पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा गद्यांश जो है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी मीनिंग्स बताऊंगा, इसका अर्थ बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। अंडरस्टूड? अब देखिए आगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। शुक सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी, शुक सारिकादि पक्षी यानी तोता मैना जो पक्षी होते हैं, थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। उच्चारित यानी उच्चारण, समझा सकने वाली। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अदृत समझे जाते हैं। सिर्फ इसी बात से वो अदृत समझे, नहीं अदृत यानी आदरणीय। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। अब आपके सामने यह गद्यांश पड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फिर उसके क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँगा तो, लेकिन लिखने आपको हैं, फर्स्ट करने आपको हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, यानी लेखक यह कहते हैं और वे बात की विशेषता बताते हुए ये बोलते हैं कि सच अगर आपको कहूँ तो बात की भी ये क्या बात समझी जाती है जिसके प्रभाव से, यानी जिसके प्रभाव से मानव जाति, ये जो मानव जाति है, जो मानव जाति जो इस धरती पे निवास करती है, मानव जाति, आप और हम लोग, आप हम सभी, समस्त जीवधारी की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। यानी इस दुनिया, इस पृथ्वी में निवास करने वाली समस्त प्रकार की प्रजातियों में मनुष्य को सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को बात कहकर प्रकट कर देता है, बात करके अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। इसलिए समस्त जीवधारी जितने भी हैं उन सब मनुष्यों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। मनुष्यों को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया है। आगे चलते हैं। शुक सारिकादि पक्षी, मैंने बताया शुक सारिकादि पक्षी होते तोता मैना, इसके अंदर पक्षी आते हैं। तोता मैना यानी वो पक्षी जो इंसान की बात को समझ सकते हैं और उसको मतलब एक थोड़ा सा बता सकते हैं। कैसे? पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। जैसे तोता है, तोतों को जब कुछ पढ़ाया जाता है तो वो उसे बोलने की कोशिश करता है और बोल भी देता है। आप लोग जब सभी जानते हैं। समझने योग्य यानी कोई भी पक्षी, ऐसा पक्षी जो इस तरह से थोड़ी सी बात समझ लेता है और उसको फिर उच्चारित कर देता है, यानी उसको बयान कर देता है। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अदृत समझे जाते हैं। सिर्फ इसी बात से कि वे मनुष्य द्वारा सुनी गई बात को अपनी जुबान से प्रकट कर देते हैं किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से। तो वो जितने भी नभचारियों हैं, नभचारी यानी जो पक्षी वगैरह रहते हैं, नभचारी वैसे तो इसका मीनिंग ये है कि रात्रि में चरने वाले परिंदे, ठीक है नहीं, रात्रि में चरने वाले परिंदे। लेकिन जितने भी इस तरीके नभचारी है उनमें उसे आदरणीय समझा जाता है। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बात बड़ी है। तो आप बताइए, जब किसी की बात को बड़ा क्यों नहीं माना जाएगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी।
आपसे किसी ने कोई बात की और आपको वो बात समझ में आ गई तो आपकी समझ में आएगा हाँ कितनी अच्छी बात बताई है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ये समझा रहे हैं और आपको ये समझ में आ गया तो ये बात बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आया तो नहीं है। तो बात को समझना ही यही काफ़ी है कि बात कितनी बड़ी है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है, अब कितना बड़ी है, कितनी बड़ी है बात की बात, उससे समझ सकते हैं। लिखा है कहता है कि बात कितनी बड़ी है, उससे हम इस बात से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि परमात्मा को लोग, परमात्मा यानी ईश्वर, परमात्मा यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। यानी जितने भी धर्म के लोग हैं, ठीक है, नहीं, वो मोस्टली क्या है कि परमात्मा को निराकार मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, उसका ना हाथ है ना पैर है, हम जानते नहीं हो कैसा, जब हमने देखा नहीं तो हम बता ही नहीं सकते, उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वो कैसा है, बता ही नहीं सकते, ठीक है नहीं। तो निराकार कहते हैं बात, इसका संबंध इसके साथ लगाए रहते हैं और फिर भी हम बात का संबंध उसके साथ जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? उसकी वजह क्या है कि वेद, उसकी वजह क्या है? वेद ईश्वर का वचन है। यानी हिंदू धर्म के लोग जो हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म जो आधारित है वो वेद पर आधारित है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म किस पर आधारित है। हिंदू धर्म वेद पर आधारित है। वेद, अब चूंकि वेद ईश्वर का वचन है, यानी वेद जो है वो ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। इस्लाम धर्म के मानने वालों में, इस्लाम धर्म के मानने वालों में उनकी पवित्र जो पुस्तक है, पवित्र जो किताब है, धार्मिक किताब, वो कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह का कलाम है, जिससे अल्लाह ने मखलूक को बात बताई है, जिस समझ में कुरान शरीफ के जरिए जो बात बताई है, जिससे एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कलाम। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। पवित्र बाइबिल जो है वो वर्ड ऑफ गॉड, यानी वर्ड यानी शब्द, ऑफ का गॉड यानी ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का वचन है। तो यह वचन यानी जो हमने यहाँ पढ़ा है ईश्वर का वचन, कलाम, कुरान शरीफ कलामुल्लाह, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। ये तीनों वर्ड जो हैं ये बात के ही पर्यायवाची हैं। प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती और बात इंसान तभी करता है जब वो प्रत्यक्ष हो। बात तभी होती है जब इंसान प्रत्यक्ष हो। तो इसलिए यह कहा जाता है कि बात की बात को आप नहीं समझिए कि ईश्वर के निराकार होते हुए भी ये समझा जाता है कि वो बोलता है, बात करता है। कैसे बात करता है वो हमें वेद, कुरान शरीफ और बाइबिल के जरिए हमें इस बात का पता चला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए, मैंने अब आपको बता दिया क्वेश्चन। फर्स्ट, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। रिप्लाई कैसे करेंगे आप, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पाठ का नाम बात, लेखक का नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन हो गया, इसका रिप्लाई कर दिया आपने। खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, ये जो रेखांकित अंश है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जैसे मैंने आपको समझाया है उसे कई बार आप मतलब सुनिएगा और उसके बाद उसकी व्याख्या यहाँ पर कर दीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। फर्स्ट, किस कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है? किस कारण है? बात के कारण। केवल किसके कारण है? बात के कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। घा, शुक सारिकादि अन्य नभचारियों की अपेक्षा अधिक आदर क्यों पाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए आप। क्यों पाते हैं? सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी बात समझने योग्य बातें समझकर उसका उच्चारण कर देते हैं, इसलिए नभचारियों की अपेक्षा अधिक आदर पाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारा YouTube चैनल एकेडमिक स्टेट को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए।